जय हिंद। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास हिंदी, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 7 से, ठीक है। हिंदी के 7 चैप्टर है और हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 2025 में आने वाला संभावित प्रश्न है, ये 15 सालों के क्वेश्चन को देखते हुए, ठीक है, ये कंपोज किया गया है और बेहतरीन है क्योंकि इसी से सवाल आने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल देर न करें और बढ़िया से अंत तक बने रहे और पूरे के पूरे क्वेश्चन को देखकर सीख जाए, ठीक है। चलिए, सवाल नंबर 1 है, परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है? तो परंपरा का मूल्यांकन जो कृति है वो रामविलास शर्मा जी की है, ठीक है, रामविलास शर्मा जी के है। नेक्स्ट सवाल देते हैं, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। तो प्रगतिशील आलोचना का विकास जो होता है साहित्य की परंपरा ज्ञान से, ठीक है, साहित्य की परंपरा ज्ञान से। परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार कौन है? ठीक है, तो ये है रामविलास शर्मा, ठीक है, रामविलास शर्मा जी है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है? ठीक है, तो वो है संग्रहित 7, ठीक है, 7 संग्रहित है या संग्रहित है। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो रामविलास शर्मा का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 25 नवंबर 1914 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं, साहित्य की परंपरा का पुनः ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? ठीक है, तो वो है समाजवादी व्यवस्था में संभव है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, रामविलास शर्मा ने बीए कब किया? ठीक है, तो बीए किए थे 1932 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? तो वो जो है स्वाधीन होता है, ठीक है, स्वाधीन या स्वाधीन होता है, ठीक है। कभी कभी ऑप्शन में स्वाधीन मिलेंगे, उस पर भी क्लिक करेंगे। वायरन किस भाषा के कवि है? तो वायरन जो है वो अंग्रेजी भाषा के कवि है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है? ठीक है, तो वो जो है समाज की तरह होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? तो वो जो कृति है रामविलास शर्मा जी के कृति है, निराला की साहित्य साधना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, परंपरा का मूल्यांकन किस विद्या की रचना है? तो परंपरा का मूल्यांकन जो है वो निबंध की रचना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है? तो वो जो है 2 खंडों में रचित है। रामविलास शर्मा किस संस्थान के निर्देशक बने? तो निर्देशक जो बने थे रामविलास शर्मा जी, वो बने थे KM हिंदी संस्थान के, KM हिंदी संस्थान के। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, प्रेमचंद्र और उनका युग इनकी रचना है। तो वो जो रचना है रामविलास शर्मा जी की, ठीक है, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी के, ठीक है। एंथेस किस महादेश में है? तो एंथेस जो है वो यूरोप में है, ठीक है, एंथेस यूरोप में है, ठीक है। तो यहीं पे जो है एंथेस की राजधानी है, ठीक है। और ओलंपिया जो है, ओलंपिया उसी में आता है। एंथेस की राजधानी ओलंपिया में ही है या ओलंपिया जगह के नाम है, ठीक है। लैटिन कवि कौन है? तो लैटिन कवि जो है वो वर्जिल है। कौन है बाबू? वर्जिल है, ठीक है। वर्जिल को कहा जाता है लैटिन कवि। अज्ञेय ने तार सप्तक कब संपादित किया? तो तार सप्तक जो है 1943 ईस्वी में प्रकाशित किए थे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, रामविलास शर्मा ने बीए किस विश्वविद्यालय से किया? तो वो विश्वविद्यालय का नाम था लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, ठीक है बाबू, ध्यान से इसको नोट कर लेंगे, समझ लेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में अध्यापन कार्य किया था? तो अध्यापन कार्य जो है वो अंग्रेजी में किए थे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? ठीक है,
तो ये है शिव पूजन सहाय। ठीक है, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार शिव पूजन सहाय है। ठीक है, इसको राम विलास शर्मा जी ने कंपोज किए थे। ठीक है, राम विलास शर्मा जी ने कंपोज किए थे। इन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे ज्यादा आवश्यक है या सबसे आवश्यक है। ठीक है, सबसे ज्यादा आवश्यक है तो वो है जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहता हो। ठीक है, जो ट्रेडिशनल स्ट्रैटेजी को चेंज करके, ठीक है, मॉडर्न में लाना चाहता है, जो परंपरा को तोड़ता है। जैसे कुछ लोग जो है पुराने परंपरा से ही चलते जा रहे हैं, जीते जा रहे हैं। कुछ लोग पुराने प्रक्रिया को तोड़कर, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जादू टोना में विश्वास करना। ठीक है, अगर जादू टोना में इतना ही विश्वास है तो बॉर्डर पे सैनिक क्यूबकवास में है, बॉर्डर पे बैठा दिया जाता, वो जो है जादू टोना करते, पाकिस्तानी को धा जलाते थे। ठीक है, तो ये क्या है, उन तमाम साहित्यिक युग में परिवर्तन, यानी कि जो परिवर्तन करना चाहता है उसी के लिए साहित्य का ज्ञान जरूरी है। साहित्य सापेक्ष रूप में होता है तो वह जो है पराधीन होता है। ठीक है, पराधीन होता है। साहित्य के निर्माण में किसकी भूमिका, ठीक है, इसकी भूमिका निर्णायक है। तो निर्णायक जो है प्रतिभाशाली मनुष्य की। ठीक है, प्रतिभाशाली मनुष्य की। चलिए नेक्स्ट सवाल को लिखते हैं। अविच्छिन्न का शाब्दिक अर्थ है, तो अविच्छिन्न का शाब्दिक अर्थ जो है वो है अटूट। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को लिखते हैं। कौन सा ऐसा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया? तो सारे यूरोप को जो प्रभावित किया था वो था एथेंस। ठीक है, एथेंस सारे यूरोप को प्रभावित किया था। आदिम का अर्थ क्या है? तो आदिम का जो अर्थ होता है वो अति प्राचीन। ठीक है, अति प्राचीन, बहुत पुराने हो तो उसको कहते हैं। किस वर्ष की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है? तो वो जो है 1917 की क्रांति। ठीक है, 1917 में ज्यादा क्रांति बदल दिया लोगों को। सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता? तो सभ्यता का हर स्तर जो है वर्ग युद्ध वाला नहीं होता। ठीक है, सब स्तर के लोग युद्ध नहीं करते हैं। ठीक है, कुछ स्तर के लोग जन्म ही लिया है युद्ध करने के लिए। रामविलास शर्मा जी, ठीक है, वही शर्मा जी है, शर्मा जी। ठीक है, शर्मा जी पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया? ठीक है, तो दान स्वरूप जो दिए थे वो दिए थे, ठीक है, बेरोजगारों को। ठीक है, बेरोजगारों को दान देकर के उनके उत्साह, इमोशन को बढ़ाने का काम किए थे। ठीक है, आज के साहित्य में और पुराने जमाने के साहित्य में बहुत डिफरेंट है। ठीक है, आज के जो कवि लिखते हैं और आज के जो भोजपुरी व्यक्ति है पूरी की पूरी साहित्य को बर्बाद कर दे रहा है। ठीक है, वही देखा जाए 1970, 1980, 1960-70 के आसपास में जाएंगे तो वो गजल क्या दुनिया को लगता था, एकदम अलग से होती थी, लोगों के अंदर जो है एक अलग उत्साह पैदा करता था। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6 पार्ट की पीडीएफ आपको पास मिल जाए और आप ये तमाम वीडियो देख ले, तो आप पहले ना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के घंटी भी दबा दीजिए ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचता रहे और पिछला वीडियो भी आपके पास पहुंच जाए। तो धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।